सो हे फ्रेंड्स, इन आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले प्लांट टिश्यू का एक डिफरेंस जो कि होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच का। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो हमें पता है जो प्लांट टिश्यूज़ है वो अभी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब देखो ये होते क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। देखो हमें ये तो पता है प्लांट्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, इसका मतलब भले वो एक साल में 1 सेंटीमीटर बढ़े बट उनमें ग्रोथ होती है। वो कुछ सेंटीमीटर तो बढ़ेंगे ही, मतलब उनमें जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूअस होती है जब तक वो प्लांट लिविंग होता है, और वो उसकी ग्रोथ कभी स्टॉप नहीं होती। तो उनमें कुछ सेल्स का आप कह सकते हो योगदान होता है जिनके कारण उस प्लांट की ग्रोथ होती है। तो वो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कैसे, क्यों, वो देखेंगे बाद में। और परमानेंट सेल्स क्या होते हैं कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मैं आपको बताती हूँ एक सेल डिवीजन के थ्रू। जैसे कि ये हमारा एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ओके। तो ये जब डिवाइड होगा ना, तो ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है एक सेल तो हम रीजेनरेशन में चला जाएगा, मतलब कि वापस ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये फिर से मतलब डिवाइड होगा। और एक सेल हमारा प्लांट ग्रोथ, किसमें, प्लांट ग्रोथ में यूटिलाइज हो जाता है, मतलब ये भी क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ में काम करता है। और एक रीजनरेशन में चला जाता है, वापस आगे डिवाइड करता है, फिर यही चीज़ होती है, दो में टुकड़ों में होते हैं, फिर एक वापस चला जाएगा, हमारा प्लांट ग्रोथ में हेल्प करेगा, और एक वापस यही वाला बन जाएगा। ऐसे ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, यही चीज़ है ना। तो हमने क्या देखा कि ये जो एक मेरिस्टेमेटिक सेल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब क्या होता है कि जब ये वाला जो होता है जो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है, वो क्या होता है, वो मॉडिफाई हो जाता है और मैच्योर हो जाता है। इसलिए ये थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाता है। कैसे, ऐसे देखना, ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये परमानेंट सेल में हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हमें इतना फोकस नहीं करना है, नहीं तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा। अभी हमें मेन डिफरेंस देखना है किसमें, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट सेल में। तो मैं क्या कह रही थी कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है ये कंटिन्यूसली ग्रो करता है ना, इसके मतलब डिवाइड करता है, मतलब डिवाइड करता है कंटिन्यूसली। दो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फिर ये वापस इसमें चला जाएगा, और फिर वापस ये डिवाइड होगा, ये एक चले जाएगा ग्रोथ में। तो कुल मिला के हमें क्या देखने को मिलता है, मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करता है। बट ये जो कौन सा परमानेंट सेल होता है, ये क्या होता है, मैच्योर हो जाता है फुली, और फिर ये डिवाइड करना बंद कर देता है। तो यही हमारा क्या होता है, परमानेंट सेल। और ये किस में देखा जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम में, ओके। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के बीच में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम पहले लिखेंगे, तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है। ऐसा नहीं होता कहीं से भी कुछ भी उग रहा है, ऐसा नहीं होता। कुछ ही एक स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं वहीं पे ग्रोथ होती है। तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में ग्रोथ देखी जाती है। और दूसरा कॉमन पॉइंट हमारा वही है जो हमने अभी पढ़ा, कि ये जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। तो ये इसमें हम यही लिख देंगे कि डिवाइड्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते, डिवाइड्स कंटिन्यूसली। अब वही परमानेंट टिश्यूज़ में क्या होता है कि ये क्या है, अपनी कैपेसिटी डिवाइड करने की लूज़ कर देते हैं, मतलब अब ये डिवाइड नहीं करते, मैच्योर हो जाते हैं, फुली मैच्योर हो जाते हैं, अब इनको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे। सो लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिविजन दे आर मैच्योर एंड डिफ्रेंशिएटेड। यहाँ पे ऑफ आएगा, सॉरी।
अब जैसे कि हमें पता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, तो ये दो तरीक़ों से डिवाइड करते हैं, इनमें दो तरीके से डिवीजन होता है। तो इसमें दो तरीके से ग्रोथ होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, लेंथ बढ़ती है, मतलब लेंथ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, लंबाई में ग्रोथ होती है। और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसमें लेटरल साइड ग्रोथ होती है, मतलब गर्थ गर्थ हमारी बढ़ती है, क्या, मोटाई। जैसे कि इसमें मैंने क्या बताया, लंबाई बढ़ती है, और इसमें क्या होता है, ये मोटाई इसकी बढ़ती है, इसे हम क्या कहते हैं, गर्थ। तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ में हमें लेटरल ग्रोथ होती है, मतलब साइड साइड में ग्रोथ होती है। तो ये इसकी मतलब ये विथ में मोटा हो जाता है, तो ये हमारी क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ। अब जो प्राइमरी ग्रोथ है उसमें दो तरह की ग्रोथ देखी जाती है, एक होती है एपिकल, एक होती है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये होता है क्या, पहले हम लिख लेते हैं। तो देखो, जो एपिकल ग्रोथ होती है वो टिप में होती है, या तो वो रूट के टिप, मतलब रूट के पॉइंट में होगी, या तो शूट के टिप में होगी। देखो, ये एपिकल जो ग्रोथ होती है ये एसएम में देखी जाती है, शूट एपिकल मेरिस्टम, या फिर हमारी रूट एपिकल मेरिस्टम में हमारी क्या देखी जाती है, एपिकल ग्रोथ। ये टिप में होती है, ये चाहे रूट का हो चाहे शूट की टिप में हो, ये टिप में होती है। मतलब ऐसे नहीं होता कि ये बीच से कहीं से ग्रोथ हो जाए, ऐसा नहीं होता, इसमें हमारी टिप में होती है। और ये जो इंटर कैलोरी मेरिस्टम होती है ये बीच में हो जाती है, इंटर में हो जाती है, आप ऐसे समझ लो। और इसके एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल्स है इसके, एग्जाम्पल है ग्रासेस। क्या एग्जाम्पल इसका, ग्रासेस। अब सेकेंडरी ग्रोथ का एक एग्जाम्पल लिख लेना, विच इज केबियम। ओके, केबियम। तो अब हमारे जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है उसमें एक टाइप के ना सेल्स होते हैं, कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, मतलब एक जैसे सेल्स होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उसमें एक से ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। ओके, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज के एग्जांपल्स हमारे क्या है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और ये हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो अभी आज की वीडियो में इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।